प्यारे सज्जनों, सत्संग में जो वचन सुनाए जाते हैं उनको सुनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे हृदय में उस मालिक के प्रति प्रेम पैदा हो, हमारे मन को उस मालिक की याद आए, हम मालिक पर विश्वास करें, मालिक की मौज में जीना सीखें। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक कपड़ा रंगाए हुए साधु एक संत जी के पास गया। ये साधु ऐसे होते हैं जो वेशभूषा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, असल नाम से और ईश्वर की भक्ति से उनका कोई वास्ता नहीं होता। जैसे ही वो साधु संत जी से मिला, उसने संत जी से गुजारिश की और कहा, महाराज, मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिससे मैं नाम दीक्षा ले सकूं और ज्ञान प्राप्त कर सकूं। संत जी ने कहा, वैसे तो बहुत से बड़े बड़े महात्मा इस दुनिया में हैं, मगर फिर भी अगर तूने मुझसे पूछा तो सुन ले। आगे इसी रास्ते में एक गांव है, उस गांव में लालू बढ़ई रहता है, तो उसी के पास चला जा। ये सुनकर के साधु महात्मा जी को प्रणाम करके आगे चला गया। वो साधु उस गांव में जा पहुंचा जहां लालू बढ़ई रहता था। लालू बढ़ई का पता पूछ करके वो उसके पास पहुंचा और जैसे ही भाई लालू की नज़र उस साधु पर पड़ी तो भाई लालू ने उसको बैठने के लिए चारपाई दी और फिर से अपने काम में लग गया। भाई लालू अपने काम में लगा रहा, उसने उस साधु से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर तक वो साधु चुपचाप बैठा रहा और फिर निराश होकर के उठकर जाने ही वाला था, तो ये देख करके लालू बढ़ई ने उससे कहा, भाई 2 घंटे और बैठो, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, उसको करने के बाद ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो सकता हूँ। साधु ने ये देखा तो सोचने लगा, ये बढ़ई तो निपट संसारी है, इससे संसार के काम ही नहीं निपटते, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। इधर भाई लालू ने 2 बांस लिए, उनको जोड़ करके मुर्दा रखने के लिए सीढ़ी बनाई और फिर अंतिम संस्कार का दूसरा सामान मंगाया। भाई लालू अभी अपने मेहमान से बात करने ही जा रहा था कि एक पीछे से आदमी दौड़ता हुआ आया और भाई लालू से कहने लगा, आपका लड़का छत से गिर करके मर गया है। प्यारे सज्जनों, ये बात सुन करके भी वो लालू बढ़ई जरा सा नहीं घबराया, बोला सब मालिक की मौज है। और दूसरी तरफ वो साधु लगातार भाई लालू को देख रहा था। भाई लालू ने अर्थी उठाई और अंतिम संस्कार का सारा सामान लिया, उसे अपने घर ले गया। मृतक शरीर के दाह संस्कार के अनुसार सारे प्रबंध किए, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद घर आए हुए सभी से विदा मांगते हुए वो साधु के पास आया और उससे बात करने लगा। अब वो साधु भाई लालू को दोष देते हुए बोला, जब तुमको सब पहले से ही पता था तो तुमने अपने बेटे को छत से गिरने से क्यों नहीं बचाया। तब भाई लालू ने जोर देते हुए साधु को समझाया कि बच्चे की इसी तरह से मौत लिखी थी और उसकी भलाई के ख्याल से ही उसको मरने दिया। बच्चे से उसका रिश्ता इसी तरह से टूटना था और ये सब भले के लिए हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। ये सब सुन करके साधु बोला, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी कोई दुश्मनी थी जो तूने अपने बेटे को जिंदा नहीं रहने दिया। ये कह करके वो नाराज होकर के साधु चलने लगा। तो भाई लालू ने कहा, तू मुझे क्या कहता है, आज से 8वें दिन तू भी इस सामने वाले पेड़ पर फांसी लटका करके मारा जाएगा। अगर खुद को बचा सकता है तो बचा ले। मैं तो यही समझता हूँ कि जो होना है वो हो करके ही रहेगा, होनी कोई टाल नहीं सकता।
अब साधु ये सुन करके चिंतित हो गया। उसे लगा कहीं ये बात सच न हो जाए। उस साधु ने सोचा कि मैं इस पेड़ से, इस गांव से ही बहुत दूर चला जाता हूँ, फिर फांसी लगने का तो सवाल ही नहीं बनता। ये सोच करके वो साधु 4 दिन तक दौड़ता रहा, भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए। शरीर में कमजोरी की वजह से व्याकुल होकर के वो एक जगह पर गिर गया और वहीं सो गया। जब उठा तो उसे ज्ञात ही नहीं रहा कि वो किस तरफ से आया और उसे कहाँ जाना। उठ करके वो फिर उसी दिशा की ओर चल दिया जिस दिशा से वो आया था। फिर से 4 दिन लगातार वो भागता रहा और उसी जगह पहुंच गया जहां से 4 दिन पहले उसने भागना शुरू किया था। जब 8 दिन बीत गए तो सोचने लगा, अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता। मैं उस पेड़ से, उस गांव से तो कोसों दूर निकल आया हूं और सोचने लगा कि वो लालू बढ़ई तो झूठा निकला, बस आज का ही दिन शेष बचा है। ये सब सोच करके साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहां से थोड़ी दूर उसी शहर में कुछ चोरों ने चोरी की। चोरी का सारा माल लेकर के वो वहां से भाग निकले। जितना सामान उन्होंने लूटा था सब उन्होंने आपस में बांट लिया, बस एक हार रह गया। तो उन्होंने सोचा कि इसे तोड़ करके आपस में बांट लें, मगर फिर उन्होंने विचार किया कि यह हार तो बहुत सुंदर है, इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। कहीं कोई संत महात्मा अगर मिल जाए, और वही साधु वहाँ बगल में ही उस पेड़ के नीचे सो रहा था। तो चोरों ने सोचा इसको इस साधु के गले में डाल देते हैं। तो उन चोरों ने उस हार को उस सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहाँ से भाग गए। प्यारे सज्जनों, जब दिन निकला तो कुछ सिपाही जो चोरों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने साधु के गले में हार देख लिया और उस साधु को अपनी हिरासत में ले लिया। उसे पकड़ करके राजा के पास ले गए। प्यारे सज्जनों, उस समय सजा बहुत सख्त होती थी, तो राजा ने साधु को बिना उसके बयान सुने उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ से लटका दिया जाए जिसके नीचे सोया हुआ था। प्यारे सज्जनों, उस समय ये नियम था कि जिसके पास भी चोरी का सामान मिलता उसे बिना किसी बयान के मुजरिम मान लिया जाता और तुरंत ही फांसी की सजा सुना दी जाती और फिर उससे पूछा जाता कि तूने किसी से मिलना है या बात करनी है, तो मरने वाले की अंतिम इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति से उसे मिलवाया जाता था। इसी नियम के अनुसार साधु से भी पूछा गया, क्या तुझे किसी से मिलना है या बात करनी है? तो साधु ने कहा, हाँ भाई लालू बढ़ई जी से मुझे मिलवा दीजिए। भाई लालू बढ़ई को बुलाया गया। जब लालू आए तो साधु ने उनसे कहा, आप ठीक कहते थे, गलती मेरी थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है और फांसी का हुक्म भी हो चुका है। कृपा करके किसी भी तरह आप मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। तो भाई लालू ने कहा, ठीक है, मैं अपने गुरुदेव से विनती करता हूँ और आशा है गुरुदेव मेरी विनती जरूर सुनेंगे, तुझे बचा लेंगे, तू थोड़ा सब्र कर। और उन्होंने अपनी फरियाद अपने गुरु के सामने रखी। प्यारे सज्जनों, इतने में खबर आई कि जिन लोगों ने चोरी की थी वो असली चोर पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है ये साधु बेगुनाह है। ये सब सुन करके राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। छूटने के बाद वो साधु सीधा लालू बढ़ई के घर जा पहुंचा और फिर लालू बढ़ई को साथ लेकर के उनके गुरु के पास गया और गुरु से नाम दीक्षा ले ली और उनका सच्चा सेवक बन गया। प्यारे सज्जनों, हमें मालिक की मर्जी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए।
मालिक जिस भी स्थिति में हमें रखें, हमें रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कभी भी विरोध न करें, क्योंकि उस कुल मालिक की मौज में ही सबकी मौज होती है।